राधे राधे दर्शकों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल चटोरे बनिए पर। तो आज हम बना रहे हैं केसर चाशनी मावा गुजिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गुजिया की स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी के लिए हैं। जब हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम उसमें मावा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ आधा किलो मावा लिया है। अब हम इसको सिम गैस पर करछी की मदद से हिलाते हुए पकाएंगे। 5 से 7 मिनट में ही हमारा मावा घी छोड़ने लगेगा। पर स्टार्टिंग में भी घी डालना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा मावा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो अब हमारा मावा अच्छे से पक गया है। तो मैं अब इसमें 50 ग्राम चिरौंजी ऐड करूँगी। आप चाहे तो इस समय इसमें भुना हुआ बादाम, किशमिश, काजू और गोला भी ऐड कर सकते हैं। अब ये काफ़ी हद तक घी छोड़ चुका है, तो अब हम गैस को टर्न ऑफ कर देंगे। जब हमारी स्टफिंग ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 2 कटोरी देसी खांड ली है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये आपको किसी भी किराना स्टोर पर ईजिली मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं मिलती तो आप इसमें पिसी हुई चीनी या फिर बूरा भी ऐड कर सकते हैं सेम अमाउंट में। तो चलिए अब है बारी गुजिया का डो तैयार करने की। उसके लिए मैंने यहाँ 3 बड़ी कटोरी मैदा ली है। अब उसी कटोरी में मैंने हल्का गर्म देसी घी लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी से ज़्यादा खस्ता बनती है। 1 चुटकी नमक ऐड करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब है बारी मोयन देने की। इसके लिए मैं देसी घी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और उंगलियों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें लगभग आधी कटोरी देसी घी लगा है। अच्छे से मोयन लगा है या नहीं ये चेक करने के लिए मैं यहाँ थोड़े से मिक्सचर को उठाऊँगी तो वो ऐसे इकट्ठा हो जाएगा और एक उंगली मारने पर टूट भी जाएगा। अब है बारी पानी की सहायता से इसका डो बनाने की। तो मैंने यहाँ 1 कटोरी गुनगुना पानी लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मैदा गूंथना शुरू करेंगे। ये डो थोड़ा टाइट ही होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसा पूड़ी का आटा होता है। मैंने यहाँ डो बनाने के लिए 1 कटोरी पानी लिया था, उसमें से 2 चम्मच पानी ही बचा है। हमारा ना ही ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा टाइट डो बनकर एकदम तैयार है। अब हम इसे ढक कर 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसे एक बार फिर से लोच दे देंगे, यानी अपने डो के टेक्सचर को एकदम स्मूथ कर लेंगे। अब हमारा डो एकदम तैयार है गुजिया बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसकी लोई यानी कि बॉल्स बनाकर रख लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वल साइज़ की लोई बनाने के लिए मैं डो को ऐसे रोल करके सिलेंड्रिकल शेप दे देती हूँ और फिर इसमें से लोई बनाती हूँ। इससे इक्वल साइज़ की लोई बनती है। तो अब इसी मेथड से मैं यहाँ सारी लोई बना लेती हूँ। तो चलिए अब केसर चाशनी बना लेते हैं। मैंने यहाँ 1.5 यानी कि 1.5 कटोरी चीनी ली है और 1.5 कटोरी ही पानी लिया है, यानी कि जितनी चीनी ली है उतना ही पानी लिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें 6 से 7 इलायची अच्छे से कूट कर डालेंगे और 25 से 30 केसर के धागे डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके थोड़ी और देर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए जब तक हमारी चाशनी पक रही है तब तक हम गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक लोई लेकर उसको गोल गोल बेल लेते हैं। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। मैं आज आपको 2 तरीके से गुंजिया बनानी सिखाऊंगी, पहले साँचे की सहायता से और दूसरी हाथों की सहायता से। तो सबसे पहले साँचे से बनाना सीखते हैं। तो हम अपनी ये मैदा की रोटी जो हमने अभी बेली थी उसको साँचे पर रखेंगे और कोनों पे से खींचते हुए इसे साँचे की साइज़ का कर लेंगे। अब हम इसके कोनों पर हल्का हल्का पानी लगाएंगे ताकि हमारी गुजिया अच्छे से चिपक जाए और 1 चम्मच भर कर स्टफिंग डालेंगे और साँचे को बंद कर देंगे और चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा डो है उसको निकाल देंगे। और अब साँचा खोलेंगे। देखिए कितनी सुंदर गुजिया बनके तैयार हुई है। तो चलिए अब हाथों की सहायता से गुजिया बनाना सीखते हैं। उसके लिए हम एक लोई लेंगे और उसे हाथों से चपटा कर लेंगे। फिर बेलन की सहायता से उसे गोल बेल लेंगे। इसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम कोनों पर हल्का हल्का पानी लगा लेंगे और फिर 1 चम्मच भर कर स्टफिंग रख देंगे। अब इसे एक कोने से उठाकर दूसरे कोने पर उंगलियों से दबाकर अच्छे से चिपका देंगे। अब है बारी गुंजिया में सुंदर सा डिज़ाइन बनाने की। तो हम ऐसे साइड से अच्छे से प्रेस करेंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर आगे से प्रेस करेंगे और फिर फोल्ड करेंगे। यही सेम प्रोसेस हम लास्ट तक रिपीट करेंगे और लास्ट में जो थोड़ा सा पार्ट बच जाएगा उसे वहीं फोल्ड करके लॉक कर देंगे। तो लीजिए हमारी सुंदर सी डिज़ाइनर गुंजिया बनकर तैयार है। इसी तरह से मैंने बहुत सारी गुंजिया बनाकर तैयार कर ली हैं।
चलिए अब अपनी चाशनी भी देख लेते हैं, वो भी बनकर तैयार हो गई होगी। अब इसे चेक करने का तरीका ये है कि इसे इस तरह से उंगली में लेकर देखना है कि इसमें हल्का सा तार आया या नहीं। अगर आ गया है तो हमारी चाशनी एकदम तैयार है। और अगर आपको ज़्यादा समझ ना आए तो बस इतना ध्यान रखना कि चाशनी ज़्यादा गाढ़ी ना हो। अब गुजिया फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल हमें मीडियम हॉट चाहिए। तो ऑयल हमारा परफेक्ट टेम्परेचर पे गरम हो चुका है, तो अब इसमें एक एक करके गुजिया डालना शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो एक बार में ज़्यादा गुजिया मत डालिएगा। अब गुजिया डालने के बाद इसको बिल्कुल भी करछी से हिलाना नहीं है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये अपने आप ऊपर आने लगी है। अब इसमें करछी लगाकर हल्के आंच से घुमा देंगे ताकि हमारी गुजिया चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है। देखिए कुछ ही देर में हमारी गुजिया में कितना सुंदर ब्राउन कलर आ गया है। अब हमारी गुजिया बनकर एकदम तैयार है। अब इसे एक एक कर ऑयल में से निकाल कर अच्छे से छान लेंगे ताकि गुजिया में बिल्कुल भी ऑयल ना रहे। अब है बारी गुजिया को चाशनी में कोट करने की। अब हम अपनी गर्मा गर्म गुजिया को चाशनी में डाल देंगे और गुजिया को चाशनी में कोट करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि हमारी एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए और एक चीज़ गर्म। यानी कि अगर हमारी चाशनी ठंडी है तो गुजिया गर्म होनी चाहिए और अगर गुजिया ठंडी है तो चाशनी गर्म होनी चाहिए। अब हम एक एक करके अपनी गुजिया को चाशनी में से निकाल लेंगे और जो भी एक्सेस चाशनी है उसको नीचे टपकने देंगे। अब लास्ट में मैंने इसे केसर और पिस्ते से गार्निश किया है। अगर आपको हमारी केसर चाशनी मावा गुजिया की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। राधे राधे सबको।